भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे, लॉर्ड्स में सीरीज जीत की जंग, दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर। भूमिका, एक ऐतिहासिक मैदान, एक निर्णायक मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने एकतरफा और बेहद शानदार अंदाज में अपने नाम किया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस दौरे पर पूरी तरह हावी रहेगी। हालांकि दूसरे ही मैच में मेजबान इंग्लैंड ने जोरदार पलटवार करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। तीसरा और अंतिम मुकाबला क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ये मुकाबला केवल एक मैच या सीरीज का फैसला नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की क्रिकेटिंग प्रतिष्ठा और वैश्विक दबदबे की लड़ाई भी है। जहां एक तरफ भारतीय टीम इस दौरे का अंत एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर अपनी साख बचाने के लिए पूरी जान लगाने को तैयार है। दूसरे वनडे का सबक, भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरी। लॉर्ड्स के मैदान पर उतरने से पहले भारतीय टीम को अपनी पिछली गलतियों का बारीकी से आकलन करना होगा। दूसरे वनडे में भारतीय टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही थी। ऊपरी क्रम ने टीम को एक ठोस आधार दिया था। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और इनफॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही ये साझेदारी टूटी, भारतीय मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लगातार विकेट गिरने के कारण भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने से चूक गई और पूरी टीम महज 233 रनों पर सिमट गई। आधुनिक वनडे क्रिकेट के दौर में 234 रनों का लक्ष्य किसी भी मजबूत टीम के लिए बहुत बड़ा नहीं माना जाता। भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आखिरी ओवरों में रन न बना पाना और विकेट गंवाना टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना। तीसरे वनडे में अगर भारत को जीत दर्ज करनी है, तो मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। जो रूट का क्लास और इंग्लैंड की वापसी, इंग्लैंड की इस धमाकेदार वापसी के सबसे बड़े सूत्रधार रहे उनके सबसे भरोसेमंद और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। लक्ष्य का पीछा करते हुए जब इंग्लैंड ने भी कुछ शुरुआती विकेट गंवा दिए थे, तब जो रूट ने एक छोर मजबूती से थामे रखा। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी का एक बेहतरीन नमूना पेश किया और नाबाद 99 रनों की जादुई पारी खेलकर अपनी टीम को 4 विकेट से एक यादगार जीत दिलाई। रूट भले ही अपने शतक से महज 1 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने यह साबित कर दिया कि बड़े और दबाव वाले मैचों में अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी इस कप्तानी पारी ने न केवल इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास का संचार किया, बल्कि इस पूरी सीरीज को जीवंत बनाकर निर्णायक मुकाबले का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया है। भारतीय टीम की रणनीति और प्रमुख खिलाड़ी। लॉर्ड्स में सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम को अपने खेल के हर विभाग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शुभमन गिल पर दारोमदार। कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर टीम को एक बार फिर आक्रामक और मजबूत शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। पहले वनडे में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और टीम को लॉर्ड्स में भी उनसे एक बड़ी पारी की दरकार है। अनुभव की ताकत, विराट कोहली का विशाल अनुभव और श्रेयस अय्यर की मौजूदा फॉर्म भारत के लिए सबसे सकारात्मक पहलू हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को न सिर्फ पारी को संभालना होगा, बल्कि उसे एक बड़े स्कोर में तब्दील भी करना होगा। गेंदबाजी आक्रमण, गेंदबाजी की कमान एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में होगी। पिछले मैच में शुरुआती सफलता मिलने के बाद भारतीय गेंदबाज जो रूट पर शिकंजा कसने में नाकाम रहे थे, बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने होंगे। वहीं स्पिन विभाग को बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ विकेट निकालने की कला दिखानी होगी। आत्मविश्वास से लबरेज इंग्लैंड। दूसरी ओर सीरीज में बराबरी करने के बाद इंग्लैंड की टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है। मेजबान टीम के पास जो रूट के अलावा फिल सॉल्ट, बेन डकेट और विल जैक्स जैसे बेहद आक्रामक और प्रतिभावान बल्लेबाज हैं, जो अपने दम पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में काफी गहराई है, जो उन्हें लक्ष्य का पीछा करते समय निडर होकर खेलने की आज़ादी देती है। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और गस एटकिंसन की सटीक लाइन लेंथ भारतीय बल्लेबाजों के लिए लॉर्ड्स की मददगार परिस्थितियों में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरुआत में ही भारतीय शीर्ष क्रम को पवेलियन भेजकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे। लॉर्ड्स की पिच और मौसम का मिजाज। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच का अपना एक अनोखा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ की पिच की ढलान, स्लोप और शुरुआत में मिलने वाली नमी तेज गेंदबाजों को काफी मदद देती है। खेल के शुरुआती 1-1.5 घंटे में गेंद काफी स्विंग और सीम होती है, जिससे बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होती है। हालांकि जैसे जैसे धूप खिलती है और खेल आगे बढ़ता है, ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल हो जाती है। इस परिस्थिति को देखते हुए टॉस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वो बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, ताकि पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाकर विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोका जा सके और बाद में आसानी से लक्ष्य का पीछा किया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दिन आसमान साफ रहने की उम्मीद है,
जिसका मतलब है कि दर्शकों को बिना किसी बाधा के एक पूरा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। निष्कर्ष, सम्मान और ट्रॉफी की अंतिम जंग। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण मैच है। भारतीय टीम के लिए ये वनडे सीरीज जीतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हुई टीबी सीरीज में मिली निराशा को भुलाकर वे इस दौरे का एक सुखद और सफल अंत करना चाहेंगे। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने किसी भी हाल में सीरीज नहीं गंवाना चाहेगी। वे इस जीत के जरिए आगामी दौरों के लिए अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाना चाहते हैं। दोनों टीमों में मैच का पासा पलटने वाले विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं। लॉर्ड्स का ये फाइनल जैसा मुकाबला पूरी तरह से मानसिक मजबूती का खेल होने वाला है। जो भी टीम दबाव के क्षणों में अपने तंत्रिका तंत्र नर्व्स पर काबू रखेगी और कम से कम गलतियां करेगी, वही ऐतिहासिक लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर इस चमचमाती वनडे सीरीज की ट्रॉफी को हवा में लहराएगी। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह रविवार निश्चित रूप से एक बेहद रोमांचक और कभी न भूलने वाला खेल का दिन होने जा रहा है।